आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने जा रहा हूँ जो शायद इस वक्त आपके बेडरूम की सबसे बड़ी खामोशी है। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में हैं। आपका पार्टनर आपके सामने सो रहा है या बैठा है। वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक अदालत सजी हुई है। एक ऐसी अदालत जहाँ हर सेकंड, हर मिनट आपकी शादी, आपके पार्टनर और आपके खुद के प्यार पर मुकदमा चल रहा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि अचानक रात को सोते हुए या सुबह उठते ही दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है? क्या मैं वाकई अपने पति या पत्नी से उतना प्यार करता हूँ जितना मुझे करना चाहिए? क्या हम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं? कहीं मैंने शादी का गलत फैसला तो नहीं ले लिया? जैसे ही यह विचार आता है, आपका नर्वस सिस्टम अचानक से फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। सीने में एक अजीब सा भारीपन दौड़ जाता है। आप इस डर से कांप उठते हैं कि अगर यह थॉट सच हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप अपने इस डर को शांत करने के लिए तुरंत अपने बीते हुए अच्छे दिनों की यादों को टटोलने लगते हैं, अपने पार्टनर के पुराने मैसेज पढ़ने लगते हैं, या मन ही मन यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, सब ठीक है। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो अनजाना डर, वो अजीब सा संशय फिर से लौट आता है। यह कोई मामूली चिंता नहीं है, यह आपके दिमाग के उस हिस्से का एक गहरा लूप है जो सुरक्षा ढूंढने के चक्कर में आपको ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देता है जहां से बाहर निकलने का रास्ता आपको दिखाई नहीं देता। इसे जब हम गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि यह आपके प्यार की कमी नहीं है, बल्कि यह आपके न्यूरल पैटर्न्स की एक ऐसी उलझन है जहां आपका मन अनजाने में सबसे सुरक्षित रिश्ते में भी सबसे बड़ा खतरा ढूंढने लगता है। शादी के इस खूबसूरत रिश्ते में जब दो लोग एक छत के नीचे रहते हैं तो यह मानसिक उलझन धीरे धीरे एक गहरी खाई बनने लगती है। आप अपने पार्टनर को नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग में बनी उनकी एक छवि को जज करने लगते हैं। हर छोटी बात, उनका उठना बैठना, उनका बात करना, यहाँ तक कि उनका हंसना भी आपके दिमाग के लिए एक नया सवाल बन जाता है। और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या है? आप इस घुटन के बारे में किसी से बात नहीं कर पाते। अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से कहेंगे तो वे कहेंगे, अरे शादी में ऐसा होता है, तुम्हारा मन भटक गया है। लेकिन आप जानते हैं कि यह सिर्फ मन का भटकना नहीं है, यह 24 घंटे चलने वाली मानसिक प्रताड़ना है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। लेकिन आज इस वक्त मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात, आप गलत नहीं हैं। यह आपके चरित्र की कमी नहीं है और ना ही आपकी शादी का अंत है। यह सिर्फ आपके न्यूरल आर्किटेक्चर का एक पैटर्न है जिसे पूरी तरह बदला जा सकता है, जिसे रिवायर किया जा सकता है। अब आइए उस बारीक जाल को समझते हैं जो रोजाना सुबह से लेकर रात तक आपके घर में बुना जाता है। इस मानसिक उलझन का सबसे पहला, सबसे बड़ा रूप तब सामने आता है जब आपका पूरा ध्यान 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन साथी की कमियों पर टिक जाता है। ये है पार्टनर पर केंद्रित एक ऐसा अनावृत शक जो आपको कभी चैन से जीने नहीं देता। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, आपके पति या पत्नी खाना खा रहे हैं और अचानक आपका ध्यान इस बात पर जाता है वो चबा कैसे रहे हैं, या वो किसी से बात करते हुए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अचानक आपका दिमाग एक नुक्ताचीनी करने वाला जज बन जाता है। आपका मन कहने लगता है, देखो ये कितने अजीब तरीके से हंसते हैं, क्या इनमें उतनी समझदारी या इंटेलिजेंस है जितनी मुझे चाहिए थी? क्या इनका लुक, इनका उठना बैठना समाज के सामने मुझे शर्मिंदा तो नहीं कर देगा? क्या मैं इनसे बेहतर डिजर्व करता था या करती थी? जैसे ही यह विचार आता है, आप अंदर ही अंदर एक अजीब सी हीन भावना और गुस्से से भर जाते हैं। आप अपने पार्टनर के चेहरे को, उनकी शारीरिक बनावट को, उनके बात करने के लहजे को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखने लगते हैं। जब वो कोई बात कहते हैं
तो आप उनके शब्दों का मतलब निकालने के बजाय यह सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने ये बात नासमझी में कही, क्या ये सचमुच उतने स्मार्ट हैं। इस मानसिक स्थिति का सबसे घातक पहलू क्या है जानते हैं? यह आपके दिमाग में एक अंतहीन तुलना का खेल शुरू कर देता है। आप रास्ते में चलते हुए किसी अनजान शादीशुदा जोड़े को देखते हैं या सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीरों को देखते हैं और तुरंत आपका दिमाग तुलना करने लगता है। देखो, उसका पति कितना हैंडसम है, उसकी पत्नी कितने सलीके से बात करती है, काश मेरा पार्टनर भी ऐसा ही होता। और यह तुलना करते ही आपके भीतर एक गहरा अपराध बोध यानी गिल्ट पैदा होता है। आप खुद को कोसने लगते हैं कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ जो अपने जीवन साथी के बारे में ऐसा सोच रहा हूँ। लेकिन यहाँ समझने वाली सबसे गहरी बात यह है कि आपका दिमाग वास्तव में आपके पार्टनर के रंग रूप या बुद्धिमत्ता से परेशान नहीं है। असल में आपका दिमाग एक ऐसे परफेक्ट और खतरा मुक्त साथी की तलाश में है जो हकीकत में इस दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं है। जब दिमाग किसी भी इंसान के साथ पूरी तरह से जुड़ने से डरता है तो वो उस इंसान में छोटी छोटी कमियां ढूंढकर एक सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश करता है ताकि वो रिश्ते की गहराई और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी से बच सके। आप दिन रात इस कोशिश से थके जा रहे हैं कि किसी तरह आपका पार्टनर आपकी उस काल्पनिक परफेक्ट इमेज में फिट हो जाए, लेकिन आप जितनी कोशिश करते हैं उतनी ही चिड़चिड़ाहट, दूरी और तलखी आपकी शादी में बढ़ती चली जाती है। आपका पार्टनर हैरान रहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत कर दिया कि आप हर वक्त उनसे खिंचे खिंचे या उखड़े उखड़े रहते हैं। अब आइए इस मानसिक उलझन के उस दूसरे और सबसे गहरे पहलू पर चलते हैं जो सीधे आपकी शादी की बुनियाद पर वार करता है। अभी हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग पार्टनर के रंग रूप या अक्ल में कमियां ढूंढता है, लेकिन इसका एक रूप और है जहां आपका दिमाग पार्टनर पर नहीं बल्कि सीधे आपके रिश्ते के भविष्य और आपकी खुद की भावनाओं पर सवाल उठाने लगता है। इसे हम कह सकते हैं सही फीलिंग या परफेक्ट मैच का एक भ्रम। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, आपके पति या पत्नी भी आपकी परवाह कर रहे हैं, लेकिन सोफे पर उनके बगल में बैठे बैठे अचानक आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। आपका दिमाग आपसे एक खामोश सवाल पूछता है, क्या मुझे इस वक्त इनके साथ बहुत ज्यादा खुश महसूस नहीं होना चाहिए? मुझे वो स्पार्क क्यों महसूस नहीं हो रहा? अगर यह मेरा सच्चा जीवन साथी है तो मेरे दिल में हर वक्त वो जादुई उमंग क्यों नहीं रहती? यह जो अपने ही दिल के अंदर झांककर सही फीलिंग को बार बार चेक करने की आदत है, यह आपकी शादीशुदा जिंदगी को एक अदालत बना देती है। आप हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिल की धड़कन और अपनी भावनाओं को नापने लगते हैं, जैसे कोई डॉक्टर थर्मामीटर से बुखार नापता है। ठीक वैसे ही आप हर मिनट अपने प्यार का तापमान नापने लगते हैं। अगर किसी दिन आप ऑफिस के काम से थके हुए हैं या आपका मूड वैसे ही थोड़ा सा उदास है और आपको अपने पार्टनर को देखकर कोई खास रोमांच या तितलियां महसूस नहीं हुई, तो आपका दिमाग तुरंत खतरे का सायरन बजा देता है। देखा, इसका मतलब अब हमारे बीच प्यार खत्म हो चुका है, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, मुझे अब इनके साथ वह कनेक्शन महसूस ही नहीं हो रहा। इस चक्रव्यूह में फंसे पति पत्नी अक्सर दुनिया के उस सबसे बड़े झूठ के शिकार हो जाते हैं जो फिल्मों, सोशल मीडिया और कहानियों में परोसा जाता है। द परफेक्ट सोलमेट, जहां दिखाया जाता है कि सच्चे प्यार में कभी कोई बोरियत नहीं होती, वहां हर पल एक जादुई एहसास रहता है। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इस काल्पनिक झूठ को सच मान लेता है और जैसे ही आपकी असल शादीशुदा जिंदगी में एक सामान्य, शांत और ठहराव वाला दिन आता है, आपका दिमाग डर जाता है। वो सोचता है कि अगर रिश्ता सामान्य और शांत है तो इसका मतलब यह बोरिंग है।
और अगर यह बोरिंग है तो इसका मतलब यह गलत रिश्ता है। आप लगातार अपनी आज की भावनाओं की तुलना शादी के शुरुआती दिनों से करने लगते हैं। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। अब ऐसा क्यों नहीं लगता? आप इस अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि इंसानी भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती हैं। आपका दिमाग रिश्ते में 100% गारंटी और परमानेंट सुरक्षा चाहता है, जो इस हकीकत की दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। और जानते हैं इसका दर्दनाक नतीजा क्या होता है? आप इस सही फीलिंग को जबरदस्ती पैदा करने के चक्कर में उस जीते जागते इंसान के साथ वर्तमान पल को पूरी तरह खो देते हैं, जो आपके बगल में बैठा है। आप अपनी शादी को जीने के बजाय हर वक्त उसका पोस्टमार्टम करने में अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा खत्म कर देते हैं। जब शादीशुदा रिश्ते में यह मानसिक उलझन पैर पसारती है तो पुरुष और महिला दोनों इसके प्रति बिल्कुल अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि दोनों का मानसिक और भावनात्मक ढांचा बुनियादी रूप से भिन्न होता है। जब हम इस अंतर को बिना किसी नाम लिए समझते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक पति के तौर पर जब एक पुरुष इस मानसिक दबाव या शक के लूप में फंसता है तो उसका स्वाभाविक रिस्पॉन्स होता है पीछे हट जाना, खामोश हो जाना और अपनी मानसिक गुफा में चले जाना। वो अपनी इस घबराहट और शक से बचने के लिए काम में ज्यादा व्यस्त होने लगता है, मोबाइल में खो जाता है या टीवी देखने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा तो शायद यह समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन उसका यह खामोश होना उसकी पत्नी के लिए एक नया ट्रिगर बन जाता है। दूसरी तरफ एक पत्नी के तौर पर जब महिला इस मानसिक चक्रव्यूह में फंसती है तो उसका रिस्पॉन्स अक्सर संवाद, भावनाओं के इजहार और बार बार तसल्ली यानी रीअश्योरेंस चाहने के रूप में बाहर आता है। वो अपने पति से बार बार पूछ सकती है, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हो? क्या हमारी शादी में सब ठीक है? आप आजकल इतने खोए खोए क्यों रहते हो? जब उसे पति से वो गहरी भावुक तसल्ली तुरंत नहीं मिलती तो उसका दिमाग इस अनिश्चितता को एक बहुत बड़ा खतरा मान लेता है और शक का लूप 10 गुना तेज हो जाता है। अब यहाँ प्रवेश होती है इस कहानी के दूसरे सबसे बड़े किरदार की, यानी आपका पार्टनर, जो इस पूरी स्थिति का को-सफरर है। वो आपसे बेहद प्यार करता है, लेकिन वो आपके दिमाग के अंदर चल रहे इस तूफान से पूरी तरह अनजान है। उसे सिर्फ आपका बदला हुआ व्यवहार दिखाई देता है, आपका चिड़चिड़ा होना, आपका दूर जाना या आपका बार बार एक ही सवाल पूछना। शुरुआत में आपका पार्टनर पूरे प्यार और समझदारी के साथ आपको समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारी शादी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जानते हैं क्या होता है? आपके दिमाग को उस तसल्ली से कुछ मिनटों के लिए राहत तो मिलती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपका दिमाग एक नया तर्क ढूंढ लाता है। उन्होंने आई लव यू तो कहा, लेकिन इनकी आंखों में वो गहराई नहीं थी। धीरे धीरे बार बार एक ही बात समझाने और आपके लगातार खींचे रहने की वजह से आपका पार्टनर भी थकने लगता है। वो अनजाने में इस जाल का हिस्सा बन जाता है। या तो वो चिढ़कर बहस करने लगता है या फिर वो भी खुद को आपसे दूर कर लेता है। जब वो दूर होता है तो आपके दिमाग को अपनी उस गलत थ्योरी का सबूत मिल जाता है। देखा, मैं सही सोच रहा था, हमारे बीच अब वो बात नहीं रही। इस तरह दोनों पार्टनर्स अनजाने में एक ऐसे खतरनाक लूप को फीड करने लगते हैं जहां एक का डर दूसरे की दूरी बनता है और दूसरे की दूरी पहले के डर को सच साबित कर देती है। अब तक हमने उस गहरे दर्द और चक्रव्यूह को समझा जिसने आपकी शादीशुदा जिंदगी की शांति को छीन लिया है। लेकिन अब समय है इस अदालत को हमेशा के लिए बर्खास्त करने का। मैं आपको वो 3 बेहद व्यवहारिक और अचूक न्यूरल प्रोटोकॉल्स बताने जा रहा हूँ जो सीधे आपके दिमाग के उस हिस्से को रिवायर करेंगे जहाँ से ये अनावृत शक पैदा होते हैं। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो सीधे काम करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं
जिन्हें अपनाकर आप आज इसी वक्त से हील्ड महसूस करना शुरू कर देंगे। पहला प्रोटोकॉल है कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग। जब आपके दिमाग में यह विचार आए कि क्या मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ या क्या मेरे पति मेरे लिए परफेक्ट हैं, तो उस विचार से लड़ने या उसका जवाब ढूंढने मत बैठिए। जैसे ही आप जवाब ढूंढने के लिए पुराने मैसेज देखने लगते हैं या खुद को तसल्ली देते हैं, आप उस चक्रव्यूह को और मजबूत कर देते हैं। आपको बस एक गहरी सांस लेनी है और अपने मन में कहना है, यह मेरी भावना या सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ मेरे दिमाग में उठने वाला एक बेबुनियाद विचार है जो आकर चला जाएगा। जैसे साफ नीले आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। जब आप विचार को सच या झूठ साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो आपके दिमाग का वो डर वाला हिस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। दूसरा प्रोटोकॉल है रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। आप दिन में जितनी बार अपने पार्टनर से यह पूछते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, या जितनी बार मन ही मन उनके चेहरे और व्यवहार की कमियों को टटोलते हैं, उतनी ही बार आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि रिश्ते में कोई बड़ा खतरा है। आज से आपको एक व्रत लेना है, चाहे कितनी भी घबराहट क्यों ना हो। आप अपने पार्टनर से बार बार तसल्ली नहीं मांगेंगे और ना ही उनके व्यवहार का पोस्टमार्टम करेंगे। शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट के लिए इस बेचैनी को बिना कुछ किए बर्दाश्त कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग इस बात का आदी हो जाएगा कि अनिश्चितता के बावजूद कोई खतरा नहीं है। तीसरा प्रोटोकॉल है वैल्यू बेस्ड कमिटेड एक्शन। प्यार कोई 24 घंटे रहने वाली एक रोमांचक भावना नहीं है। प्यार एक दैनिक कमिटमेंट और एक सचेत चुनाव है। अगर किसी दिन आपको अपने पार्टनर को देखकर कोई खास स्पार्क महसूस नहीं हो रहा है, तो उसे स्वीकार कीजिए। यह बिल्कुल सामान्य है। उस फीलिंग को जबरदस्ती पैदा करने के बजाय एक अच्छा जीवन साथी होने का कर्तव्य निभाइए। उसके लिए चाय बनाइए, उसके साथ बैठिए, उसका हाथ थामिए। जब आप अपने व्यवहार को प्रेमपूर्ण बनाए रखते हैं, तो आपका न्यूरल आर्किटेक्चर धीरे धीरे अपने आप सहज और सुरक्षित महसूस करने लगता है। इन तीनों नियमों को जब आप अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं, तो आप पाते हैं कि वो मानसिक भारीपन जो हफ्तों से आपके सीने पर था, वो धीरे धीरे पिघलने लगा है। आप अपनी शादी को एक नए नजरिए से बिना किसी डर के देखना शुरू कर देते हैं। आज जो कुछ भी आपने सुना है, वह सिर्फ एक वीडियो नहीं है। यह आपकी आत्मा और आपके दिमाग के बीच चल रहे उस पुराने संघर्ष का एक ऐसा सच है जिसे आपने आज पहली बार इतनी गहराई से महसूस किया है। अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, इस सच को अपने भीतर उतरने दीजिए कि ना तो आपकी शादी में कोई कमी है और ना ही आप एक बुरे पार्टनर हैं। आपका दिल बिल्कुल साफ है, बस आपका दिमाग एक गलत न्यूरल लूप में फंस गया था। और जैसे ही आप इस बात को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, आपकी हीलिंग की शुरुआत इसी पल से हो जाती है। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ, जब सालों से कोई मानसिक पैटर्न किसी के अवचेतन मन की गहराई में बैठ जाता है, तो सिर्फ वीडियो देखने या उसे बौद्धिक रूप से समझ लेने से वो गहरी जड़ें पूरी तरह से नहीं छूटती। चाहे वह रिलेशनशिप का यह असहनीय द्वंद्व हो या फिर रोजमर्रा का वह भयंकर स्ट्रेस जो आपकी रातों की नींद छीन चुका है, चाहे वह बिना वजह होने वाली घबराहट यानी एंजाइटी हो, डिप्रेशन की वह गहरी उदासी हो जो आपके जीवन के सारे रंग फीके कर रही है, या फिर किसी भी प्रकार का ओसीडी हो जहां आपका शरीर और मन पूरी तरह थक चुके हैं। और याद रखिए, बात सिर्फ आपके मन तक नहीं रुकती। जब यह आंतरिक तनाव और डर का लूप महीनों और सालों तक आपके दिमाग में चलता रहता है, तो आपका नर्वस सिस्टम लगातार एक गहरा दबाव महसूस करता है। यही दबाव धीरे धीरे आपकी शारीरिक ऊर्जा को सोखने लगता है, आपकी एनर्जी को खत्म करता रहता है
और आपके पूरे शरीर के सिस्टम को असंतुलित कर देता है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग अपने शरीर के लेवल पर भी बेहद अस्वस्थ, कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहे हैं, जहां बाहरी उपाय और ट्रीटमेंट भी पूरी तरह बेअसर साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन सब शारीरिक और मानसिक असमंजस की असली जड़ आपके शरीर में नहीं, बल्कि आपके न्यूरल पैटर्न्स और आपके अवचेतन मन की उस गहरी पुरानी प्रोग्रामिंग में छुपी है। अगर आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर चल रही इन सभी जंजीरों से आज़ाद होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में बिना किसी डर और बिना किसी भारीपन के वही पुराना सुकून, वही असीम ऊर्जा और एक गहरा ठहराव वापस पाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ आपके साथ हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कस्टमाइज्ड 1-on-1 न्यूरल रिवायरिंग सेशंस। यह कोई साधारण बातचीत, थेरेपी या सलाह देने का सेशन नहीं है। यह एक ऐसा डीप, साइंटिफिक और क्वांटम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जो सिर्फ आपके रिश्तों को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को रिवायर करके रख देगा। इन कस्टमाइज सेशंस के जरिए हम सीधे आपके उन पुराने ट्रिगर्स, फियर लूप्स और क्रोनिक स्ट्रेस पैटर्न्स को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, जिन्होंने आपके स्वास्थ्य और आपकी खुशियों को जकड़ रखा है। जैसे ही इस प्रोसेस के माध्यम से आपकी बॉडी से यह गहरा बायोकेमिकल स्ट्रेस हटता है और आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह होम्योस्टेसिस में आता है, तो आपके शरीर की अपनी नेचुरल हीलिंग पावर एक्टिवेट हो जाती है और आपकी ओवरऑल रिकवरी बहुत तेजी से होने लगती है। यही वजह है कि आज भारत और दुनिया के अलग अलग कोनों से, चाहे लोग अमेरिका में हों, गल्फ कंट्रीज में हों या यूरोप में, हर जगह से मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दे रहे हैं। ये हमारे स्पेशल कस्टमाइज सेशंस ऑफलाइन हमारे सेंटर पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। सेशंस बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। याद रखिए, एक सेहतमंद शरीर, एक शांत दिमाग और एक भरपूर खुशहाल जिंदगी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने भीतर के इस खामोश शोर को, अपनी खुशियों को निगलने मत दीजिए। अपनी रिवायरिंग आज ही शुरू कीजिए और उस परम सुकून को महसूस कीजिए जिसके आप वाकई हकदार हैं।